लेकिन जिस ढंग से वो बरबोलापन बकिया पूरी दुनिया में मजाक बन गया। चौतरफा थप्पड़ पड़ रहे हैं, कनाडा से लेकर के ब्राजील, तमाम देश उसे औकात बता रहे हैं। सबसे खास बात है कि उसने अपना कार्ड जो बताया था विजिट का कि मैं व्यापारी बनकर आया हूं बांग्लादेश के अंदर। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि उसके कमरे की बुकिंग अमेरिकन एम्बेसी के द्वारा हुई थी। उसने खुद बुकिंग नहीं कराई थी, उसकी बुकिंग अमेरिकन एम्बेसी ने की थी। तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश के अंदर। उसमें पीटर हास की सबसे मुख्य भूमिका बताई जाती है, क्योंकि वो अमेरिकी राजदूत रह के 2 साल तक उसने वो पूरा बोया था अमेरिकन साजिश के बीजों को। टेरेंस ऑरवेल जैक्सन जो है, ये अभी कोई 29 तारीख को कोई बांग्लादेश नहीं पहुंचा था। ये बांग्लादेश में महीनों से पड़ा हुआ था, वहां रचना रच रहा था। सर नमस्कार। नमस्कार मुनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। एक तस्वीर आई थी, प्रधानमंत्री मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति की। कहते हैं उसी के बाद से डोनाल्ड ट्रंप की पतलून गीली होने लगी। ये शब्द दुनिया के सबसे प्रभावशाली राष्ट्र के लिए बहुत सही भी नहीं लगता, लेकिन जिस ढंग से वो बरबोलापन बकिया पूरी दुनिया में मजाक बन गया। चौतरफा थप्पड़ पड़ रहे हैं, कनाडा से लेकर के ब्राजील, तमाम देश उसे औकात बता रहे हैं। इन सब के बीच रशियन राष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि भारत दुनिया का आर्थिक महाशक्ति है, उसके साथ इस भाषा में तुम बात नहीं कर सकते। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना, चापलूसी करना, कल तक तो कह रहा था कि हम भारत को 50% लगा देंगे, हम तो 100% लगा देंगे। लेकिन एकाएक क्या हो गया कि औकात में आ गया ट्रंप। पहले मनीष जी, दर्शकों को अपने बता दीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है। इतने 2 लाइन का उसका स्टेटमेंट है, उससे ज्यादा बोलने की इसकी औकात नहीं। तो वो बोला क्या है, जरा इसको पहले दर्शक समझ लें कि बड़ी रोचक कहानी है आज। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, गिरगिट गिरगिट को भी इसने मात दे दिया, जिस तरह से इसने रंग बदला है, और इसकी मजबूरी थी। ये देखिए, ट्रंप ने कहा है कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। वह एक महान प्रधानमंत्री है और भारत अमेरिका के बीच एक विशेष रिश्ता है। चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता कौन कर रहा है? चिंता की कोई बात नहीं है। इससे हाँ आपको हाँ, जोड़ना पड़ेगा सर पुतिन के सेंटेंस। पुतिन ने कहा है कि भारत आर्थिक महाशक्ति है, आप उससे ऐसे बात नहीं कर सकते। ट्रंप को कूटनीति का शिष्टाचार सिखा गए पुतिन। ये दुनिया भर में खबर बनी हुई है और तब समझ में आता है कि ट्रंप औकात में क्यों आया। वो ट्रंप पलटा ही। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जो है बस जवाब दे दिया कि हाँ, हम भी कोई संबंध खराब नहीं करना चाहते। उनके संदेश का सीधा सीधा अर्थ ये है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके ट्वीट को रिट्वीट करके औपचारिकता निभा दी है। लेकिन मनीष जी, ये ट्रंप अचानक क्यों पलटा? ये तो सारी मीटिंग हो चुकी थी 31 और 1 तारीख तक। 1 सितंबर को सारी फोटोएं भी आ चुकी थी। और उसके बाद 2 तारीख को उल्टा सीधा बोलता रहा, 3 को उल्टा सीधा बोलता रहा, कल तक बोलता रहा, लगातार बहकता रहा। बल्कि आज तो समझिए 6 तारीख है। तो 1 तारीख को जब वो समाप्त हो गई मीटिंग, उसके बाद 2, 2, 3, 4, 5, ये 4 दिन बाद इसके अकल की दाढ़ क्यों हो गई? ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल है कि अचानक डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी कौन सी चक्री घूमी कि डोनाल्ड ट्रंप के एकदम सरेंडर की मूड में है और दोबारा फिर से एंट्री करना चाहता है नरेंद्र मोदी के सर्किल में। तो मैं दर्शकों को कहूंगा, ये बड़ी खास बात है। और वो एक ऐसा घटनाक्रम है जिसपे यहाँ हिंदुस्तान की मीडिया ने तो कोई ध्यान ही नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। उसको दिया जानबूझकर उसकी उपेक्षा की, क्या कारण रहा। लेकिन उससे होश उड़े हुए हैं अमेरिका के। और कितनी प्रधानमंत्री मोदी को छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी साजिश में घेरने का पूरा इंतजाम था। और उस इंतजाम को एक तरह से मान चुका था ट्रंप कि ये लोग उलझे रहेंगे टैरिफ वाले मामले में, ये लोग उलझे रहेंगे एससीओ की मीटिंग में, और वो यहाँ पर खेल अपना खेल देगा। और उसके बाद आने वाले समय में मतलब भारत का बोलूंगा नहीं मुंह से, क्या अहित चाह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी का, क्या अहित चाह रहे थे, उसकी पराकाष्ठा पर चला गया था अमेरिका। और वो अमेरिका क्या, डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानकारी के बगैर ये काम हो रहा हो। यानी प्रधानमंत्री मोदी को एक तरह जान के दुश्मन ये बन गए थे। ये इधर पूरा जो घटनाक्रम है, और जो मनीष जी ने जिक्र किया उसको समझिए। और उसको खुल के कभी कोई बोलेगा भी नहीं, शायद कभी कोई रहस्य उद्घाटन हो जाए कि 29 तारीख को मनीष जी, अमेरिकन स्पेशल फोर्स का गुप्तचर अधिकारी टेरेंस ओरवेल जैक्सन, वो स्पेशल फोर्स का अधिकारी था, 2006 से अमेरिका की सेना में था। वो 29 तारीख को बांग्लादेश पहुंचता है। 29 अगस्त को, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी चीन जाते हैं, उस दिन वो बांग्लादेश पहुंचता है और वहां के विंसेंट होटल में वो चेक इन करता है।
लेकिन उसके बाद फिर कोई उसको देखता नहीं। 31 तारीख को उसकी लाश मिलती है होटल के अंदर से। ये सबसे खास बात है कि 29, 30, 31 तारीख को वो दरवाजा नहीं खुलता है, होटल वाले आके उसका दरवाजा खटखटाते हैं, जब वो नहीं खुलता तो दरवाजा तोड़ा जाता है, अंदर वो मरा मिलता है, उसकी मरी हुई लाश होती है। मगर कहानी यहीं से संदेहास्पद हो जाती है और बहुत आगे तक चली जाती है कि वो एक अमेरिकन और वो आया था व्यापारी बनकर। सबसे खास बात है कि उसने अपना कार्ड जो बताया था विजिट का कि मैं व्यापारी बनकर आया हूँ बांग्लादेश के अंदर। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि उसके कमरे की बुकिंग अमेरिकन एम्बेसी के द्वारा हुई थी। उसने खुद बुकिंग नहीं कराई थी, उसकी बुकिंग अमेरिकन एम्बेसी ने की थी। तो जाहिर सी बात है कि वो व्यापार करने तो नहीं आया था। अब अमेरिकन आदमी बांग्लादेश में कौन सा व्यापार करने आया था, जहाँ तबाह हुआ जा रहा, लूटा जा रहा, जला जा रहा, वहां क्या करने आया था वो। और ये उसकी पहली यात्रा नहीं थी, इससे पहले वो यात्राएं कर चुका था बांग्लादेश की। और वो कहाँ कहाँ गया था, वो जहाँ पे मनीष जी ने हमको नाम लिया था, जहाँ पे रोहिंग्याओं का इन्होंने बना रखा है शरणार्थी शिविर, वहां तक वो गया। और जितने इनके लफंगे थे जिन्होंने शेख हसीना के तख्ता पलट में मुख्य भूमिका निभाई थी, उन सबके साथ वो मीटिंग कर चुका था पहले। वो दोबारा दोबारा क्या 3 बार आ चुका था, पहली अब चौथी बार समझिए आया था। और उस आदमी की जब लाश मिलती है तो 1 घंटे के अंदर अमेरिकन एम्बेसी पूरी पहुंच जाती है उस होटल पे, और होटल पे जाके कमरे को अपने कब्जे में ले लेती है। 808 नंबर उसका कमरा था। और उसके बाद बांग्लादेश की पुलिस को दूर कर देती है, कहती है कि तुम इसका पोस्टमार्टम नहीं करोगे, तुम इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दोगे मीडिया में। और वो बांग्लादेश की औकात क्या हो, तो अमेरिका के चरणों में पड़े हुआ है। तो जरा गौर करिए कि उसका पोस्टमार्टम किए बिना अमेरिकन अधिकारी ले जाते हैं, और वो साथ ही साथ बांग्लादेश की पुलिस को ये भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम इसको बताओगे कि ये नेचुरल मौत है, यानी हार्ट अटैक कहते हैं, नेचुरल मौत है, कोई दुर्घटना या किसी प्रकार का कोई संदेह पैदा ना हो। तो बांग्लादेश की पुलिस ने ऑफिशियल कह दिया कि ये तो नेचुरल डेथ थी, वो लेके चले गए। तो 1 घंटे के अंदर होटल के अंदर से उसकी पूरी जो है बॉडी पहुंच जाती है अमेरिकन एम्बेसी। और मगर होटल के जो कर्मचारी हैं, उनमें से होटल के कर्मचारी, अभी अमनी जी इस पे आते हैं कि होटल के जो कर्मचारी थे, होटल के कर्मचारियों ने बताया कि उसके कमरे की जो तलाशी लेकर वहां से जो अमेरिकन एम्बेसी के अधिकारियों ने जो सामान बटोरा, उसमें मनीष जी नक्शे थे, बांग्लादेश के कुछ नक्शे थे, और उसके अलावा अन्य कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे जो एक तरह से जासूसी में इस्तेमाल होते हैं। वो पूरा इंतजाम था, उस सब उसका लेके अपने साथ चले गए, और लैपटॉप उसका ले गए, कैमरा ले गए, सब ले गए उसका। और बांग्लादेश की पुलिस वहां पर एक चौकीदार की तरह खड़ी रही कि किसी कुछ बोलने के अधिकार नहीं इसको, और ना कोई कार्रवाई करने का अधिकार। और सबसे, और इसके बाद जरा मामला और रहस्यमय हो जाता है कि 31 तारीख को वो उसकी लाश लेकर तो चले गए, लेकिन उसकी लाश बांग्लादेश से कब अमेरिका गई ये किसी को नहीं मालूम है। ये किसी को नहीं मालूम है। आप बांग्लादेश के सारे अखबार ढूंढ लीजिए, हिंदुस्तान के अखबार ढूंढ लीजिए, अमेरिका के अखबार ढूंढ लीजिए, बहुत गोपनीय तरीके से उसको अमेरिका ले गए। कब ले गए 3 दिन बाद ले गए, 2 दिन बाद ले गए, ये कोई नहीं जानता। फिलहाल वो अस्पताल से, उसका होटल से उसको अम्बेसी तक ले गए। उसके बाद उसके बारे में कोई नहीं जानता कि उसका क्या हुआ। वो अमेरिका ले गए, अमेरिका में उसका क्या पोस्टमार्टम हुआ नहीं हुआ, मगर ये कहीं कोई जिक्र नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा, जो आपके सर्चिंग वाले ऐप है उनमें ढूंढा, सब जगह यही मुझे मनीष जी जो चैट जीपीटी है, इस तरह के जो होते हैं ग्रोक वगैरह, मैंने उन पर भी ढूंढा, तो उन्होंने कहा कि कहीं पे इसका कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है। वो मैं कई बार ढूंढा, कहीं इसके कोई उल्लेख नहीं है कि उसकी लाश का क्या हुआ, उसको कब ले गए, किस लेके गए। यानी बांग्लादेश की जो एयरलाइंस है, जो वहां से जहाज जाते हैं, उन किसी भी एयरलाइंस में भी उसका कोई जिक्र नहीं है कि कोई लाश वहां से बुक होकर अमेरिका गई। तो कहाँ गई होगा, आसमान खा गया। तो इसका मतलब बड़ा गुप्त तरीके से अमेरिका ने उसको बाहर, अमेरिका से बाहर वो ले गए। लेकिन उसकी मौत के बाद सनसनी पूरी अंतरराष्ट्रीय जगत में हुई। हमारे यहाँ मीडिया सोता रहा, उसका कहीं कोई जिक्र आपको नहीं मिलेगा। ये पूरे घटनाक्रम का जिक्र नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा, आगे जो सवाल है वो इसके शंका पैदा करते हैं कि इसके बाद मनीष जी वो तो चला गया, मगर अटकलें लगना शुरू हुई। बांग्लादेश के अखबार, बांग्लादेश की मीडिया रंग गई इस बात से। और बांग्लादेश के अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया थी उसने भी अपने अपने कयास लगाने शुरू किए। हिंदुस्तान के कुछ अखबारों ने, जो जिनको बहुत कम लोग जानते हैं, उन्होंने भी अपने अपने कयास लगाए कि क्या कारण हो सकता है। और उन कयासों में जो 2 कयास आए वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसको जरा दर्शक समझें
कि पहला कयास ये तो बिल्कुल तय हो चुका था कि क्योंकि उसके कमरे से चीजें बरामद हुई, उसके बाद वो समझ में आ गया कि कोई गुप्त मिशन पे था। क्या मिशन था तो उसके साथ ही चला गया, उसके आका जानते होंगे कि वो गुप्त मिशन पर आया था और उसका वो मिशन जो है वो डिस्क्लोज हो गया, वो खुल गया था दूसरी एजेंसियों के जरिए, चाहे भारत की एजेंसी कह लीजिए या कहीं और की एजेंसी कह लीजिए, उन लोगों को खुल चुका था। तो इसलिए उसका जिंदा रहना जरूरी नहीं था और अमेरिका ने स्वयं उसको मौत के घाट उतार दिया ताकि ये खत्म हो जाए, यहीं से काम खत्म। और इसीलिए इतने गोपनीय तरीके से उसकी लाश वो ले गए, ना उसका पोस्टमार्टम कराया ना कोई। ये एक कयास है। और जो दूसरा कयास है वहां से अज्ञात वीरों का काम शुरू होता है कि दूसरा कयास यह कि जो विरोधी एजेंसियां हैं, समझिए अमेरिका की या बांग्लादेश की, उनको खबर लग गई थी कि ये किस मिशन से आया और क्या करने जा रहा है, तो उन्होंने खुद इसको मौत के घाट उतार दिया। वो अब विदेशी एजेंसी में कौन एजेंसी हो सकती है या आप आकलन करते रहिए, लेकिन उसमें एक जिक्र और आ रहा है कि क्या जो आप लोगों ने देखा होगा मनीष जी, जिस समय वो 1 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन के साथ एक फोटो बड़ी वायरल हुई थी, और वो वायरल वो सबमिट की नहीं थी, वो फोटो थी कार के अंदर पुतिन और मोदी की 1 घंटे तक बातचीत हुई। तो जो लोग इस कांड को रिपोर्ट कर रहे थे उसमें उन्होंने उसका भी जिक्र किया, उस फोटो का भी जिक्र किया, उस मीटिंग का भी जिक्र किया है कि क्या 1 तारीख को पुतिन इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को अपने साथ कार में अलग ले गए थे और उनको सुरक्षा संबंधी कुछ जानकारियां उन्होंने दी थी। क्या उन्होंने सावधान किया था मोदी को या कुछ और जानकारी दी थी? ये अलग अलग कयास हैं, मगर एक तरह से अमेरिका हिल गया। सबसे खास बात यह है कि अमेरिका हिल गया, और ये मैं जो कह रहा हूं ये आज इसकी जो आया है, ये कल वहां अमेरिका 5 तारीख समझ लीजिए, ये जो एकदम से इसने गिरगिट की तरह रंग बदला है, तो इसकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। ये कुछ उम्मीद और लगाए बैठा था, इसीलिए उस मीटिंग के बाद फोटो वोटो देखने के बाद ये लगातार उलूल जुलूल बयान दे रहा था, भड़काने वाले बयान दे रहा था, भारत को अपमानित करने वाले बयान दे रहा था। लेकिन जब इसके पास रिपोर्ट पहुंची है कि क्या हुआ है, वो ऑरवेल, क्या नाम था, टेरेंस ऑरवेल जैक्सन, वो कैसे मरा है, तब इसकी समझ में आया कि इसका पाला किसी हल्के फुल्के आदमी से नहीं पड़ा है, और इसके जो है अभी इसको बड़े लोहे के चने चबाने पड़ेंगे उनसे टकराने के लिए। और उसके बाद ये एक तरह से सरेंडर हो गया, क्योंकि बांग्लादेश में एक तरह से कमर टूट गई इस आदमी की। ये हाँ, इस फोटो का जिक्र सारी रिपोर्टों में जो टेरेंस ऑरवेल जैक्सन की मौत की बात कर रहे हैं, और उसमें एक तो यहाँ की मीडिया ने तो कोई बात ही नहीं की, लेकिन ये बांग्लादेश, हम लोग अकेले थे शुरुआत में सर जिसने इस फोटो की महत्ता पर डिस्कशन लंबा शो किया। पूरा शो ही हम लोगों ने आधे घंटे का इस फोटो की महत्ता पर किया था, और इसे बड़ी हल्के में उसके बाद इसी शो को देख के कुछ चमचों बेलचों ने कहा अरे पुतिन तो कुछ और लोगों को भी, वो किम जोंग को भी इस गाड़ी में बैठा दिया। लेकिन इसकी क्या महत्ता है, आज बांग्लादेश में उसका इंपैक्ट दिखाई दे गया। और वो ये केवल इतनी कहानी नहीं है मनीष जी, वो टेरेंस ऑरवेल जैक्सन जो स्पेशल फोर्स का अफसर था, जो बांग्लादेश में किसी गुप्त मिशन से आया था, उसका मिशन तो उसके साथ ही चला गया। उसके साथ ही साथ पीटर हॉस, वो अमेरिका का राजदूत रहा था बांग्लादेश में 2 साल तक। 2 साल तक वो रहा, और राजदूत पद से हटने के बाद और शेख हसीना के हटने के बाद, शेख हसीना का जो तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश के अंदर, उसमें पीटर हास की सबसे मुख्य भूमिका बताई जाती, क्योंकि वो अमेरिकी राजदूत रह के 2 साल तक उसने वो पूरा बोया था अमेरिकन साजिश के बीजों को कि कैसे शेख हसीना को हटना है। और उसमें उसके साथ था वो डोनाल्ड लू को हम लोग हिंदुस्तान के संदर्भ में पहले उसका जिक्र कर चुके हैं। तो हिंदुस्तान में भी उसकी बड़ी गहरी रुचि है, और मोदी उसको बर्दाश्त नहीं है, और उसका जो पहले वाली डीप स्टेट थी उसने डोनाल्ड लू को तैनात कर रखा था कि मोदी को भी यहाँ से, मोदी की भी विदाई होनी चाहिए। जॉर्ज सोरोस का बड़ा गहरा दोस्त है, तो डोनाल्ड लू के साथ बड़े गहरे संबंध पीटर हास के हैं। और वो पीटर हास भी संभवतः जिस समय मरा है वो उस समय बांग्लादेश में ही था, और वो बांग्लादेश में नहीं था मनीष जी। वो पद से हटने के बाद वो 6 बार, पिछले 1 साल के अंदर वो 6 बार बांग्लादेश का लंबा दौरा कर चुका है, और हमेशा वो टूरिस्ट वीजा पे आता है। तो जो आदमी 2 साल तक बांग्लादेश में रहा हो, और उसके बाद ऐसी कौन सी जगह उसकी छूट गई जिसकी वजह से वो टूरिस्ट वीजा लेके 6 बार आ चुका साल भर के अंदर? बांग्लादेश में ऐसी कौन सी बड़ी खूबसूरत जगह है जो वो 2 साल में नहीं देख पाया? उसके बाद तो कुछ जगह देखने नहीं आता था, वो कुछ अलग राज रचना रच रहा था। बांग्लादेश में तो सफल हो चुके थे, उनके निशाने पर भारत ही है, उनके निशाने पर भारत ही है, और ये भारत के साथ कोई बड़ी निर्णायक साजिश इनकी थी। और इसको जरा एक और चीज से समझ लीजिए, मैं पहले आज से करीब
हाँ 8 महीने पहले मैं दिखा चुका हूँ मनीष जी, उसका भी वीडियो पड़ा है, जरा उसको भी देख लीजिए। डेनियल स्टेफन कॉर्टनी, वो भी अमेरिकन है, वो अमेरिकन है और वो यहाँ पे 12-14 से कांग्रेसियों के समय में खुलकर रहा। जब यहाँ पे मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने जब उस पर डंडा चलाया तो वो भाग गया, हिंदुस्तान से भागा और नेपाल में जाकर बस गया। लेकिन वो आज भी मणिपुर में सक्रिय है। और जरा ये भी समझिए, रुक जाइएगा मनीष जी, ये भी समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी को अभी 9 तारीख को मणिपुर का दौरा करना है। जरा पहले इसको देख लीजिए। ये हम लोगों ने पीछे भी इस पर विश्लेषण किया था। हाँ दिखा दीजिए मनीष जी इसको। 18 दिसंबर 2024 का एक पोस्ट है, उस दिन हम लोगों ने शो किया था इस पर डेनियल पे कि किस तरह ये मणिपुर में क्या क्या कांड ये कर रहा था। हाँ, कि हिंदू धर्म के खिलाफ ईसाई मिशनरियां भयंकर हिंसा के युद्ध छेड़ने में जुटी हुई हैं। मणिपुर में ईसाई कुकी आतंकियों को हिंदुस्तान और वहां की सरकार के खिलाफ जहर भरते हुए उन्हें हथियार और उसकी ट्रेनिंग देते हुए ईसाई मिशनरी डेनियल स्टीफन कोर्टनी का यह दूसरा वीडियो भी सामने आया है। अर्थात हिंदू धर्म के खिलाफ ईसाई मिशनरियां राजनीति में अपने हिंदू नामधारी ग्रीन स्नेक छोड़ने के साथ ही सशस्त्र युद्ध की भी तैयारी कर रही हैं। और ये वीडियो भी जो है, ये एक बांग्लादेशी ने ही इसको रिट्वीट किया था, सलाउद्दीन शोएब चौधरी जो वहाँ संपादक हैं। और देख लीजिए, ये आदमी वहां पर मणिपुर में बहुत बुरी तरह से सक्रिय है पिछले 2 साल से। अब जरा सरकार ने शिकंजा कसा तो संभवतः इसकी सक्रियता कम हो गई। तो ये आदमी पहले 2 साल से वहां था और प्रधानमंत्री मोदी को 9 सितंबर को मणिपुर का दौरा करना है, जैसे अभी समाचार आ रहे हैं। वहां मणिपुर और मिजोरम में उनको किसी परियोजना का उद्घाटन करना है। तो उससे पहले बांग्लादेश में वो आता है, स्पेशल फोर्स का अधिकारी पीटर हास पहले से मौजूद है बांग्लादेश के अंदर, और ये आदमी मणिपुर में सक्रिय है। तो इनकी कोई लेकर बड़ी खूनी साजिश थी, मैं बहुत खुलकर कहूं, और उस साजिश को बहुत बुरी तरह से निपटाया है। अब किसने निपटाया है इसका अनुमान आप लगा सकते हैं, लेकिन उसका रोना रो रहे हैं जो बांग्लादेश के अखबार और कुछ और भी मीडिया के तरफ की। 2 कारण है, वो साधारण मौत नहीं मरा है, अपनी मौत नहीं मरा है, वो मरा तो है, हत्या ही उसकी हुई है, या तो उसको मार दिया अमेरिका ने खुद, क्योंकि साजिश खुल चुकी थी, वो नंगे हो चुके थे और बहुत बुरी तरह बेनकाब होते, तो उससे पहले उन्होंने उसको शांत कर दिया स्वयं, और या फिर किसी अज्ञात वीर ने काम दिखाया है कि उसको बाहर भेजा है। ये एक बड़ा कारनामा है। और ये जो एससीओ में जो कुछ हुआ, ये उससे अलग पैरेलल यहाँ पर चल रहा था। इसीलिए एक तस्वीर जो है वो वायरल हो रही सर, वो आपने देखा होगा, वो तोहफा कबूल है टाइप। ये तस्वीर नरेंद्र मोदी के साथ कि तोहफा कबूल है टाइप, और इसमें वो वीडियो भी है जो हमने अभी खबर के रूप में दिखाया था डोनाल्ड ट्रंप का। उसने प्रेस को कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, और डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जो बात कही है वो महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि इस वीडियो को, इस पोस्ट को, डोनाल्ड ट्रंप के इस वीडियो को प्रधानमंत्री मोदी ने रिट्वीट कर दिया है। जो इसने कहा है उसको पीएम ने रिट्वीट कर दिया है। तो ये बताता है कि अब दुनिया भर में खबर ये तो चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा, मोदी के बारे में ऐसा कहा, लेकिन इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है कि दरअसल इसका इंपैक्ट क्या है, क्यों ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने किया। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट भी हमने दिखाया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इसको रिट्वीट किया है कि ठीक है भाई, चलो तुम औकात में आ गए, तुम्हारा तोहफा कबूल है। अब देखिए मनीष जी, ये रूस की, चीन की और भारत की जो तिकड़ी बन रही थी, ये तिकड़ी तो बड़ी मारा खाई है। इससे निपट पाना डोनाल्ड ट्रंप के बस का नहीं था, वो समझ रहा था, लेकिन अभी भी उसको उम्मीद थी। अन्यथा मैं फिर कह रहा हूँ बार बार कि ये सारे तिकड़ी वाला काम तो 1 सितंबर को खत्म हो चुका था। लेकिन वो जब उसकी लाश जो है बड़े गुप्त तरीके से जब अमेरिका पहुंची होगी, उसका पोस्टमार्टम हुआ होगा और उसकी रिपोर्ट जब पहुंची होगी अमेरिकन भालू के पास, तब इस भालू को समझ में आया कि खेल बड़े ऊंचे खिलाड़ियों से उसका सामना पड़ा है और उनसे खेल खेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और हो सकता है पलट के उसके ऊपर भी कोई वार हो। उससे पहले उसने सरेंडर करने में ही भलाई समझी है। ये उसे तब यदि उस डॉट्स को मिलाते हैं सर, जो अभी 5 दिन पहले भी लोगों ने विश्लेषण किया था कि जर्मन अखबार ने कहा कि 5 बार नरेंद्र मोदी को इसने फोन किया और मोदी फोन पे ही नहीं आए। हाँ। अब देखिए, इसमें जो पीएम मोदी ने जो उसको ट्वीट करके कहा है, जो आपने उसको कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे
संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। कोई डोनाल्ड ट्रंप का के बारे में खास रूप से नहीं कहना और ये कहना कि हाँ, अमेरिका के साथ हमारा ऐसा संबंध है। मतलब ये नहीं कि सीधे नरेंद्र मोदी अब आ गए कि हाँ, जय-जय हो गया, वो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया तो हम भी पलट गए। ऐसा नहीं हुआ। इंडियन मीडिया आज भी मैं देख रहा था, खबर सिर्फ ये थी कि ट्रंप ने मीडिया के सामने नरेंद्र मोदी की तारीफ की, भारत की तारीफ की। लेकिन बांग्लादेश वाला एंगल कोई नहीं जोड़ रहा कि अज्ञात वीरों का कमाल क्या है। और अब वो सब बांग्लादेश जो का लार टपकाए बैठे थे कि भारत पर कोई प्रहार कर देगा अमेरिका, और वो चोट्टा टाइप का जो खान वान जो है ये जिहादी, इन सब ने कि वो फलाना गूगल बंद हो जाएगा, ढेमकाना बंद हो जाएगा, इस तमाम भारत द्रोही नैरेटिव को चकनाचूर कर दिया गया। अब मैं वहां के बांग्लादेश के अखबार का बता रहा हूँ, ट्रांसलेट करके मैंने रखा है पीस, और उसके बाद आपकी समझ में आ जाएगा खेल क्या था। ये स्टीफन का जो है टेरेंस ऑरवेल जैक्सन जो है, ये अभी कोई 29 तारीख को कोई बांग्लादेश नहीं पहुंचा था। ये बांग्लादेश में महीनों से पड़ा हुआ था, वहां रचना रच रहा था। और वहां के अखबार जो लिख रहे हैं, जरा उस अखबार को समझिए। ढाका पुलिस के इंस्पेक्टर मिजानुर रहमान के अनुसार जैक्सन कई महीनों से व्यावसायिक यात्रा पर बांग्लादेश में थे और 29 अगस्त को ढाका में चेक इन किया था। 31 अगस्त की शाम को छोड़िए, ढाका पुलिस का झूठ इसी बात से पकड़ा गया कि जैक्सन का कमरा यूएस एम्बेसी के माध्यम से बुक कराया गया था, फिर उसने जैक्सन को निजी व्यावसायिक यात्रा पर आया हुआ कैसे बता दिया। ये वहां पे सवाल उठ रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। तो वो, अब मेरा तो मानना है मनीष जी कि कोई अज्ञात वीरों ने ही कमाल दिखाया है। और उसके बाद ये, क्योंकि अगर अमेरिका का ये कारनामा होता, अमेरिका ने काम किया होता, तो फिर अमेरिका निश्चिंत रहता। और ये अचानक जो बदला है, तो ये बांग्लादेश का, क्योंकि हमारे यहाँ उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा और जानबूझकर उसको लाइमलाइट से बाहर रखा गया इस खबर को, जो मनीष जी कह रहा है, ताकि किसी की निगाह उस साजिश पर न जाए। इतना बड़ा कांड हो गया बांग्लादेश में, हमारे यहाँ अखबार को मालूम ही नहीं है और न्यूज चैनल को लेना देना ही नहीं है इस खबर से। क्यों? ये एक स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स का आदमी रहस्यमय तरीके से मारा जाता है, उसका पोस्टमार्टम नहीं होता, उसको और 1 घंटे के अंदर गायब हो जाती है उसकी लाश। कौन उसको छुपा रहा था, कौन उसको दबा रहा था, और हिंदुस्तान में किसका लाभ है और किसके स्वार्थ जुड़े हुए हैं कि इस खबर को ज्यादा यहाँ पे हाईलाइट ना होने दिया जाए। क्योंकि अगर ये हाईलाइट हुई, इसकी बाल की खाल निकाली गई, तो लाभ भारत को होगा, भारत के प्रधानमंत्री को होगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो इसीलिए आया था। वो बांग्लादेश में क्या उखाड़ेगा? वो बांग्लादेश में ऐसा क्या गड़ा है जिसको अमेरिका ले जाना चाहता है? बांग्लादेश के माध्यम से वो भारत पर वार करने की लगातार प्रयास कर रहा पिछले 1 साल से। बिल्कुल, मैं अभी देख रहा था कि पूरी अमेरिकी खुफिया एजेंसी, जो कुछ खबरें आ रही थी, अमेरिकी खुफिया एजेंसी इस बात को लेकर के कि किसी भी ढंग से भारत के साथ रिलेशन बेहतर हो जाए। और इस कंडीशन में मुझे लगता है कि ये जो खेल है, ये इसको इतना हल्के रूप में ले लिया गया, इतना हल्के रूप में ले लिया गया। इसका मतलब है कि ये पता चल गया कि टीम डोभाल कितना एक्टिव है। और पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान की बोलती बंद रही। इतने सारे अज्ञात वीरों ने इतने लोगों को निपटा दिया, इतने आतंकियों को निपटा दिया, पाकिस्तान कराह भी नहीं पाया। बांग्लादेश का मिसाल सिर्फ ये नहीं है कि बांग्लादेश में बांग्लादेशी आतंकियों को निपटाया गया, ये एक तरह से हमारे लिए अमेरिकी आतंकी ही तो था। ये कुछ ना कुछ गुल खिलाने आया हुआ था। ये एक मैसेजिंग बहुत बड़ा भारत ने दिया है कि इस जोन में आकर के खेल तुम नहीं करोगे। और इन सब का इम्पैक्ट मुझे लग रहा है कि जो चीन में जो तस्वीर आई थी, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर है। ना वो बैकग्राउंड में तो वो म्यूजिक बज ही रहा था, ऐसा थोड़ी कि उसका कोई असर नहीं था। लेकिन उसका जो असर था, उसको मारक हथियार की तरह उसका प्रभाव जो डाला, वो इस घटनाक्रम ने डाला। और इस घटनाक्रम के बाद अमेरिका को दोबारा सोचना पड़ेगा बांग्लादेश में कोई हरकत करने से पहले। इसका मतलब यह है कि भारत बड़ी गिद्ध दृष्टि रखे हुए है बांग्लादेश पे। ऐसा नहीं कि इसको कोई छोड़ दिया है। मनमोहन सिंह के समय जैसा हुआ करता था, वैसा जैसा चल रहा वैसा चलने तो कोई मतलब नहीं हमारा। भारत का वहाँ 100% लेना देना है, 24 घंटे लेना देना है। और एक और घटनाक्रम बता दूं मनीष जी, इसी से जुड़ा हुआ, और उसको भी हमारे यहाँ मीडिया ने बहुत बेशर्मी के साथ उसको ढक दिया। और वो आज एक अखबार ने वो खबर छापी, आज मैं जरा दर्शक समझे।